जय हिंद, जय भारत साथियों। आज पाली जिले को संभाग का दर्जा जो तानाशाही सरकार ने किया है, ये जो कदम उठाया है बहुत गलत है। और पाली जिला अगर संभाग रहता है तो पाली जिले का जो विकास होता वो उससे सभी वंचित हो जाएंगे और पाली जिले का पूरा विकास रुकेगा। तो इसके लिए आज जो पाली जिले में अधिवक्ताओं के द्वारा जो धरना प्रदर्शन जारी है, उसके लिए सभी पाली जिले के लोग घरों से बाहर निकले और ज़्यादा से ज़्यादा इनका समर्थन करें और इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाएं, क्योंकि ये तानाशाही सरकार 9 संभाग इन्होंने शायद ख़त्म किए हैं। तो ये सरासर गलत है। और मैं भी गुजरात से आया हूँ और पाली जिले में सभी इन लोगों के साथ मतलब अधिवक्ताओं के साथ, वकीलों के साथ, एडवोकेट जो भी इसका विरोध कर रहे हैं, हम इनके समर्थन में। जय हिंद, जय भारत। साथियों सभी को यार घटिया चाहती नहीं यार, आयो ही कोई बाहर से हाँ पूछो तो भाई कहाँ है, किधर है, अड़ा घट गया आ रही ऑफिस भाई साहब अध्यक्ष। साथियों सभी पालीवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नववर्ष के दिन भी हम सभी लोग अधिवक्ता समुदाय यहाँ पे इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने का ये कारण है कि राजस्थान की तानाशाही सरकार ने मन मर्जी कदम उठाते हुए पाली का जो संभाग होने का दर्जा छीना है। इससे हमें अधिवक्ता समुदाय और जो अन्य संगठन है, आमजन, उन सब में विरोध प्रदर्शन व्याप्त है। और हमारी सबसे पालीवासियों से वो अन्य जो भी संगठन है उन सब से आह्वान करते हैं हमारा इसमें सहयोग करें। सरकार ने जो हमसे ये जो पाली संभाग था उसका दर्जा छीना है, ये बिल्कुल अविधिपूर्ण है। माननीय अशोक गहलोत साहब ने जब हमारे लोकल जो पाली के एमएलए, स्थानीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे, उसके बावजूद हमारे पाली जिले को संभाग का जो दर्जा दिया था, जो बिन मांगे हमें सौगात होकर दी थी, वो हमसे छीन ली है। इसके विरोध में आज हमने कलेक्टर साहब को एक लिखित में ज्ञापन सौंपा है और आगे भी हमारा ये एक विरोध प्रदर्शन इसी प्रकार जारी रहेगा जब तक सरकार इसके संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठा लेती है। सभी पालीवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं। हमारे बाहर के सभी सीनियर अधिवक्तागण, साथी अधिवक्तागणों को भी नववर्ष की शुभकामनाएं। आज दिन तक के इतिहास में ये तो सुना है कि किसी ने कुछ दिया है, ये पहली बार सुना है कि किसी ने दिया और इन्होंने वापस ले लिया। 70 साल के इतिहास में पाली जिले के अंदर रायपुर और जैतारण पंचायत समिति थी। संभाग बना तो हमने 1 मिनट के लिए उसको बुला दिया, कोई बात नहीं, जैतारण और रायपुर ब्यावर में चले गए, ये संभाग बन गया है। यहाँ डीआईजी, आईजी साहब बैठने लगे, संभागीय आयुक्त बैठने लगे। पाली जिले के अंदर एक बहुत बड़ी उत्साह का संचार हुआ। बाहर के अंदर भी जो लोग हमारी प्रैक्टिस कर रहे थे, उस प्रैक्टिस के अंदर भी बहुत सुधार हुआ। काफ़ी वकीलों को अच्छा रोजगार मिला, पाली वासियों को भी एक अवसर मिला। लेकिन मैंने पहली बार देखा कि किसी सरकार ने हमें दिया तो दूसरी सरकार ने देना तो दूर रहा, वो भी हमसे ले लिया। जैसे जैतारण रायपुर चले गए। संभाग बनने से रेवेन्यू क्या है, हमारे दूसरे सिविल के केस हैं, वो भी हमारे यहाँ पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर वाले यहाँ आने लग गए थे। बहुत अफसोस की बात है, पाली जिले वासियों को एक एक व्यक्ति को घर से निकलकर इस बात का विरोध करना चाहिए कि हमें संभाग देने के बाद में इससे छीनने का क्या कारण है। अरे भाई, तुमने देना तो बहुत दूर रहा, उल्टा हमारी रायपुर और जैतारण भी ब्यावर में डाल दी। इसलिए मेरे पाली वासियों से, सभी साथियों से निवेदन है, एक एक व्यक्ति से निवेदन है, जो भी लोग समझदार है ये सोचे कि हमें देने की जगह इन्होंने ले लिया है, इसका भरपूर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। अभी बाहर के साथी इसके विरोध में उतरे हैं। धीमे धीमे सभी संगठनों के और सभी लोगों के हम जाके कहेंगे कि इसका विरोध करें, क्योंकि ये स्थिति ये हो गई है कि एक तो आप यहाँ संभागीय आयुक्त बैठने लग गए थे, आईजी बैठने लग गए थे, अब उनको भी हटा दिया जाएगा। नगर निगम का दर्जा दिया तो उसको भी हटा दिया जाएगा। 70 साल से पाली के अंदर रायपुर जैतारण थी, उनको भी हटा दिया जाएगा। अरे भाइयों, हम बीजेपी कांग्रेस की तो बात ही नहीं करेंगे, लेकिन देना तो दूर रहा है, उल्टा उन्होंने ले लिया। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस संघर्ष को जब तक हमें जारी रखना है, तब तक इसका संभाग नहीं हो जाता, पाली जिले को पुनः संभाग नहीं बनाया जाता, जब तक बाहर इसका भारी विरोध करती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।